परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस मई महीने के आखिरी सप्ताह में हमें लेके आया है। उसकी करुणा को सोच के, उसके अनेक उपकारों को सोच के, उसके अनगिनत उपकारों को सोच के हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। अपनी स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के, भय और भक्ति के साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। वो हमारे सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे अच्छा चरवाहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ए हमारे शारोन के गुलाब, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे अति उत्तम परमेश्वर, हमारे प्रिय परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तूने कितने सुंदर रीति से परमेश्वर इस पूरे मई महीने में तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें थाम के रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजा, अगर हम आपके हर एक उपकारों को सोचें, अगर हम आपके हर एक उपकारों को परमेश्वर गिने, तो हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत काम किए हैं। राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजा, वो परमेश्वर आज सुबह के समय में सच्चाई के साथ, डर और भय के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता का। राजा, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता का। राजा, तू हमें अपनी आराधना से छुटकारा देता है। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करते हैं तो हमें चंगाई देता है, तू हमें रिहाई देता है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, ओ हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, सच्चे हृदय से, राजा, सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। हर एक बंधनों को तोड़ दे। राजा, आज़ादी के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, तू हमें संभाल। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं कि आज इस इतवार के दिन में परमेश्वर के चरणों में आए हैं, परमेश्वर की पवित्र मंडली में आए हैं। चाहे हम कितने भी दिन इस संसारिक काम में रहें, लेकिन उन सब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा दिन और सबसे उत्तम आशीष है कि हम सब परमेश्वर के मंडली में हो, एक साथ अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर उसकी आराधना करने की खुशी ही कुछ अलग है। आज सुबह के समय में कुछ गीतों को गा के उस महान परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है, हमें आज़ादी देने वाला है, हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो हमें बचाता है, वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और वो हमारे सारे रोगों को शंका करता है। मिलकर इस सुंदर गीत को गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति
हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहा की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। चरवाहा की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। इस आखिरी पंक्ति में लिखा है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। हमारा परमेश्वर ने कितने सुंदर रीति से हमें चलाया है। जितनी बार हमारे जीवन में परेशानी आई, जितनी बार हमें लगा है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, उस समय में परमेश्वर ने हमारे इस घोंसले को हिलाया है। वो इसलिए नहीं हिलाया कि हमें चोट आए, हमें परेशानी आए, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे घोंसले को इसलिए हिलाया है ताकि हम उड़ना सीखें, ताकि हम उड़ना सीखें और ऊंचाइयों में जाके उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाते हैं। उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, उसको नमस्कार करते हुए, उसको सारा आदर और सम्मान देते हुए, उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। इस गीत में कुछ ऐसे लिखा है, फूलों की सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत आशीषें दी हैं, और वो परमेश्वर को हमें जितना ऊंचा करना चाहिए उतना ज़्यादा ऊंचा करना चाहिए। मिलकर इस गीत को गाएंगे, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो। पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो। एलिशा को देने
हमेशा को देने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो। यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो। मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो। मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो। प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो। आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो। आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। पवित्र आत्मा को नमस्कार हो। पवित्र आत्मा को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो। मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को, 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 नमस्कार हो। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो। पवित्र आत्मा को नमस्कार हो। सबको जय देने वाले को नमस्कार हो। फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो। ओ परमेश्वर, अनेक अनगिनत परमेश्वर कारण हैं आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। राजा धन्यवाद देते हैं। राजा हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक युद्ध में विजय देने के लिए, हमारी आंधियों को थामने के लिए, हमारे दिल को थामने के लिए, उस परेशानियों से परमेश्वर उल्लांघ कर जाने के लिए तूने जो शक्ति दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। राजा हमारे टूटने समय में परमेश्वर, हमारे टूटते समय पे हमें परमेश्वर ढाढ़स देने वाले परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। हमारे अकेलेपन के समय पे आप हमारे साथ हैं, ये एहसास देने के लिए राजा हम आपको नमस्कार करते हैं। राजा हमारा एक सच्चा दोस्त बनने के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। राजा ओ परमेश्वर, हर एक चमत्कारों के लिए, हर एक बड़ी भलाइयों के लिए, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए, हर एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने के लिए हम आपको तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद देते हैं। राजा प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस समय में, इस पल तक परमेश्वर हमें लेके आया है। परमेश्वर ने हमारे हाथों को हर समय थामा है।
हमारी परेशानियों के समय में उस परमेश्वर ने हमारी हर एक दुहाई को सुनी है। हमारे दुख के समय में वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पहुंचने आया, हमारे हाथों को थामने आया, हमारी हर एक कमियों को, हमारी हर एक घटियों को जानने वाला परमेश्वर। हम पापी हैं तब भी हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाला परमेश्वर। जब हम गलत रास्ते पे गए, हमें सही रास्ते पे लाने वाले परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरतों को जानने वाले परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, जितना भी हम आपके नाम को ऊंचा करें, जितना भी परमेश्वर आपको धन्यवाद दे परमेश्वर, वो सब कम है। आपने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं राजा, हमारे आंसुओं को पहुंचा है राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा मालिक है राजा, तू हमारा खुदा है राजा, तू हमारा पिता है राजा, और हम तेरी चुनी हुई संतान है राजा। आज सुबह के समय में हम तुझे सारा आदर और सम्मान देते हैं राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू हर एक परमेश्वर आदर और सम्मान के योग्य है राजा। और आज सुबह के समय में हम दिल की गहराई से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। आप हमारे बीच में है राजा, और आप हमारे बीच में मौजूद है राजा। आप हमारे रक्षक हैं, हमारे त्राता हैं और हमारे दाता है राजा। हम तुझे स्वागत करते हैं। सारी सृष्टि की मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। परमेश्वर से कहें, हम तुझे आदर देते हैं राजा। हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है,
हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा को महसूस करते हुए, उसके अभिषेक को महसूस करते हुए, अन्य भाषा में भर के उस परमेश्वर के सामर्थ को पाके बोले, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। परमेश्वर, जब जब हमारी नैया डूबी थी राजा, जब जब परमेश्वर परेशानियां आई थी राजा, तूने हमारी नाव को बचाया है। तूने हमारे आत्मिक जीवन को राजा डूबते हुए बचाया है राजा। हम संसार के पीछे जा रहे थे, उस सलीब को भूल गए थे राजा, लेकिन तब भी परमेश्वर तूने हमारे हाथों को थाम के अपनी ओर खींच के परमेश्वर हमारी नाव को बचाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आने वाले नए महीने में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। जब हम सब मिलकर परमेश्वर तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं, अपने दास को परमेश्वर अपने हाथों में छुपा ले। तेरे पवित्र वचन परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति में परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक उन्नति का कारण बनने पाए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के ध्यान के लिए बाइबल से मैं वचन को पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति का किताब पहले 12वीं अध्याय पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय पहली आयत से लेकर 4 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल खोलकर मेरे साथ साथ देके पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और
अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। सच्चा और जीवित परमेश्वर, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमें आत्मिक भोजन देने वाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते। आज के सुंदर समय पर उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय से तू हम सबसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। हमारे लिए जो आत्मिक भोजन चाहिए उस भोजन को पवित्र आत्मा हमें देने के लिए प्रार्थना करते। जितने अजीज लोग इन वचनों को सुनने के लिए जा रहे, इन सब को बहुतायत के साथ आशीष कर, बड़ी ध्यान से वचन को सुनने के लिए सहायता कर। इनका ध्यान केवल वचन पर होने पाए। मुझे भी अपना अभिषेक से भर प्रभु जी। ओ मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा इन लोगों से बातचीत करने के लिए मैं विनती करता हूँ। हम सबको बाकी समय को हम तेरा हाथ में देते। हमसे बातचीत कर, हम तेरे वचनों को सुनकर आगे बढ़ सके। यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाइयों, अति प्रिय बहनों, पवित्र आत्मा इस वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। 12वें अध्याय पहली आयत में पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हम जानते हैं अब्राहम सच्चा परमेश्वर को शुरू से जानने वाला व्यक्ति नहीं था। अब्राहम का पूरा परिवार कई प्रकार के भगवानों को मानते थे, देवी देवताओं को मानते थे। उनमें से अद्भुत तरीका से महान योजनाओं के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को
चुना है। इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका पूरा परिवार मसीह को जानते नहीं थे। आपके दादा परदादा मसीह को जानते नहीं थे। आपके माँ बाप मसीह को जानते नहीं थे। आपके भाई बहन मसीह को आज भी जानते नहीं है। फिर भी प्रिय बहन, परमेश्वर ने आपको चुना है। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर ने आपको चुना है। एक महान योजनाओं के कारण परमेश्वर आपको चुना है, और साथ साथ परमेश्वर आपको कई वर्ष पहले चुना और उस पवित्र मार्ग को वो आपको दिखाता है। आप प्रभु की बातों को समझते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, इसके कारण आपका जीवन अभी तक आशीष के मार्ग पर चल रही है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, अगर परमेश्वर के आशीष को हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए ऐसी बातें बहुत जरूरी है। प्रभु हमसे जो कहता है उसको करना है। अब्राहम से तो कह रहा है, अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे आज दिखाऊंगा। प्रियो, एक प्रकार हम प्रभु के वचन के अनुसार बताएंगे तो परमेश्वर उन लोगों को आशीष करता है जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, जो प्रभु के लिए यस बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं, उन्हीं लोगों को ही प्रभु आशीष देगा। कुछ लोगों से मसीह में नए नए आए होंगे, उन लोगों से कुछ आप करने के लिए बोलिए, आपसे एक सवाल नहीं 10 सवाल पूछेंगे। मैं प्रभु की दया से पिछले 38 वर्ष से उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में सेवा कर रहा हो। प्रियो, मैं इस बात को अनुभव से कह सकता हूं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी क्यों ना हो, हम उनसे भाई ये काम करिए, इधर जाइए, वो कोई ना कोई बहाना बताते। आप इस बात को याद रखिए, प्रभु के लिए आप कोई ना कोई बहाना बताएंगे तो आपका जीवन आशीषित नहीं होगा। अब्राहम के बारे में हम पढ़ने के समय परमेश्वर की एक एक बातों को अब्राहम शुरू से आखिरी तक मानता था, चाहे छोटी बात हो, बड़ी बात हो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को मानेंगे, बड़ी बातों को नहीं मानेंगे। उदाहरण के लिए परमेश्वर की आत्मा ये कह रहा है, बेटा 3 दिन पानी पीकर उपवास कर, नहीं मानेंगे। अरे बाप रे बाप, 3 दिन 3 रात पानी पीकर उपवास करना है, ये तो मेरी बस की बात नहीं है। प्रिय भाई, प्रिय बहन,
मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष को आप जीवन में देखने के लिए चाहते हैं तो शुरू से प्रभु के लिए आज्ञाकारी जीवन बिताइए। मसीह के साथ साथ मेरा ये 43 ईयर चल रहा है, 43 वर्ष चल रहा है। मैं एक प्रकार कह सकता हूं शुरू से ही परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक जीवन दिया, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, कोई भी बात हो, प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है तो उसे मानने के लिए कोशिश करता हूं और मानता हूं। प्रभु मुझे आशीष देता है। तो यह लिखा है, दूसरी आयत में पढ़ते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सो पहले अब्राहम को क्या करना है परमेश्वर ने बता दिया। बताने के बाद दूसरी आयत में कह रहा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखिए, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्तर भारत जाने के लिए मुझे बहुत रुकावट आई। तमिलनाडु में तूतुकुड़ी जिला से सबसे पहले मैं आगरा गया, कुछ समय के बाद आगरा से बरेली गया। प्रियो, बहुत रुकावट आई थी, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे समझाया, बेटा किसी बात के बारे में कुछ भी मत सोचो, मैं तेरे संग रहकर तुझे आशीष दूंगा और तेरे लिए सब कुछ करूंगा। सच में तू आशीष का मूल होगा। कई हजारों लोग तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। मैं उस समय को आज भी याद कर कर देखता हूं, मेरे आंखों में आंसू आ जाती है। कितना अजीब बात है। उत्तर भारत जाने के बाद पहला 6 महीने बहुत कठिन रहा। शैतान बार बार यही कहता था, यहां से भाग जाओ, यहां से निकल जाओ, लेकिन प्रभु की आत्मा ने बल दिया, ताकत दिया और प्रभु के नाम में दिन प्रतिदिन स्थिर होने के लिए सहायता किया। आज मैं कह सकता हूं कई हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बना रखा है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपकी आशीष किसमें है मालूम है? आप जितना परमेश्वर की बातों को मानेंगे, जितना परमेश्वर की बातों को ध्यान देंगे, जितना परमेश्वर की बातों को आप आपके आत्मा में लेंगे। कुछ लोग प्रभु की बातों को सुनते हैं, सिर हिलाते रहते हैं और इस कान से सुनकर उस कान में निकाल देते हैं। वो जीवन में कभी भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी लोग, जो भी दास हो, दासी हो, विश्वासी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जवान हो, जो लोग प्रभु की बातों को सुनकर और उन बातों को जीवन में लागू करते हैं, वही लोग आशीष को पाएंगे।
हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में जीवन बिताया। मैं कह सकता हूं एक भी बातों को यीशु मसीह अपनी मर्जी के अनुसार नहीं कहा, एक एक बातों को परमेश्वर के मर्जी के अनुसार ही यीशु मसीह किया। अगर कुछ बोला तो पिता परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बोला, और कहीं गया तो परमेश्वर के मर्जी के अनुसार गया, और कुछ काम किया तो पिता परमेश्वर के मर्जी के अनुसार ही काम किया। आपके जीवन में भी ये होना चाहिए, यानी मैं कुछ भी करूंगा अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी चाहत के अनुसार नहीं। ये कहता है वो कहता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर की आत्मा जैसा करने के लिए आपको अगुवाई देता है, उस अगुवाई के मुताबिक करना चाहिए। अब्राहम ऐसा ही किया करता था, और लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे खुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितना सुंदर बात है। भूमंडल के सारे खुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, ये बात हमारे दिमाग में इतना फंसेगा नहीं, ये हमारे सोच से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। ये बहुत महान बात। मैं शुरुआत के जीवन के बारे में थोड़ा सोचता हूं, अब के बारे में, अब की जीवन के बारे में थोड़ा सोचता हूं, तब मुझे पता चलता है मेरा यीशु कितना महान है। शुरुआत में प्रभु की बातों को मानने के लिए काफी मुझे परिश्रम करना पड़ा, काफी दुख उठाना पड़ा, लेकिन प्रभु की बातों को शुरुआत में कष्ट के बीच में भी मानने के कारण आज मैं कह सकता हूं मेरा जीवन आशीष का जीवन है, मेरा जीवन खुशी का जीवन है। प्रियो, इसलिए प्रभु की आत्मा जो भी बातों को आपको करने के लिए अगुवाई देता है, उन बातों को बिना सोचे समझे आपको करना पड़ेगा। जितना परमेश्वर के कार्य में आप आगे बढ़ेंगे, उतना आपका जीवन मजबूत होगा, उतना आपका जीवन प्रभु के लिए चमकने वाला जीवन होगा। इस साल को हम लोगों ने नाम रखा है यीशु के लिए चमकने का साल। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप परमेश्वर की बातों को पूरी तौर से मानने के लिए अपने आप को समर्पित करिए। जब तक आप प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, वचन की बातों को नहीं मानेंगे, पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानेंगे, प्रभु की महान सेवकों की बातों को नहीं मानेंगे, आपका जीवन आधा अधूरा जीवन होगा। आपका जीवन एक खालीपन का जीवन होगा। आपका जीवन
एक निराशा का जीवन होगा। जब परमेश्वर की बातों को मानेंगे तब आपका जीवन आशीषित होगा। शैतान जो है परमेश्वर की बातों को मानने के लिए वो बिल्कुल जगह नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा। वो हमेशा प्रभु की इच्छा के विरोध में ये कार्य करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम इस बात को समझना चाहिए, ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, ये शैतान मुझसे बात कर रहा है। अब्राहम इस बात को अच्छी तरह समझ लेता था। परमेश्वर की बातों को मानकर आगे बढ़ने में अब्राहम के समान और लोगों को देखना बहुत मुश्किल था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों के पिता कहलाता है। यीशु मसीह की वंशावली को लिखने के समय में भी सबसे पहले आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां अब्राहम की संतान ऐसा शुरू हो रहा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, इसलिए परमेश्वर की बातों को मानने के लिए शैतान कभी नहीं चाहता है आपका जीवन आशीषित हो, शैतान कभी नहीं चाहता है। इसलिए वो प्रभु की बातों को विपरीत में ही कार्य करता है। लेकिन अब्राहम जो है परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति था। छोटी आयत में पढ़ते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, 75 वर्ष का था। सच में 75 वर्ष में अब्राहम उस देश को छोड़कर जो देश प्रभु दिखा रहा था उस देश की ओर यात्रा शुरू किया। तो बहुत ही अद्भुत बात है। आज किसी को 1000 किलोमीटर आप टिकट का पैसा देकर, यात्रा के लिए पैसा देकर आप भेजेंगे तब भी वो नहीं जाएंगे। भैया हम भाषा नहीं जानते, उधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। प्रियो, मसीह जीवन आशीष का जीवन है। मसीह जीवन मसीह की बातों को मानने के समय आशीष का जीवन है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय जवान, आप थोड़ा सोच कर देखिए, क्या आप मसीह की बातों को समझते हैं? वचनों की बातों को समझते हैं? आपके सेवक की बातों को समझते हैं? जो दास आपको आत्मिक मन्ना देते हैं, आत्मिक भोजन देते हैं, आपके लिए आत्मिक पिता के रूप में है, उस बातों को आप समझते हैं? क्या प्रिय सेवक आप आपके अगुवे की बातों को समझते हैं? आप समझने के लिए कोशिश करिए, उन बातों को मानने के लिए कोशिश करिए, तब आपका जीवन आशीष का जीवन होगा। और भी बहुत कुछ है, समय नहीं होने के कारण यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। आपकी प्रार्थना ये होने पाए, मैं मसीह की एक एक बातों को मानूंगा, मेरे स्वर्गीय पिता की एक एक बातों को मानूंगी। प्रिय जवान बेटी, प्रभु की आत्मा कह रहा है, मेरे लिए सेवा करने के लिए तू अपना जीवन को समर्पित कर, मैं तुझे आशीष कर कर आगे बढ़ाते ले जाऊंगा। प्रिय सेवक भाई, आप प्रभु की बातों को पूरी तौर से मानने के लिए कोशिश करिए। कुछ ही समय के बाद आपके जीवन में सब प्रकार की आशीष उमड़ेगा। जो आपको चाहिए वो भी मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा, जब आप
जब प्रभु की बातों को मानने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, सुंदर वचनों को तूने इस समय पर हमें दिया। अब्राहम की लाइफ के द्वारा उत्पत्ति 12 अध्याय 1 आयत से 4 आयत तक जो भी आत्मिक भोजन को तूने हमें दिया, इन आत्मिक भोजनों को हम ग्रहण करने वाले होने पाए। अब्राहम के समान एक एक बातों को मानने वाले होने पाए। जिन भाई बहन को तू सेवकाई के लिए बुला रहा है, फुल टाइम सेवा के लिए बुला रहा है, ओ भाई बहन अपने आप को फुल टाइम सेवा के लिए समर्पित करने पाए। हालेलुया। जिन लोगों से तो इस प्रकार बात कर रहा है, बेटा मेरे चरणों में अधिक बार जोड़ने के लिए कोशिश करो, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। ओ भाई बहन, ओ सेवक लोग, तेरे चरणों में अधिक बार जोड़ने वाले होने पाए। प्रभु स्तुति हो। बहुत से लोग नींद को जगह देकर अपना आशीष को खो रहे। जो लोग नींद को जगह देकर अपने आशीष को खो रहे हैं, वो कल से जितना जल्दी से जल्दी उठ सकते हैं, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठकर तेरे चरणों में आकर तुझे ढूंढने वाले होने पाए। जो दास दासी लोग काफी कष्ट के साथ सेवा कर रहे, उन दास दासी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके ऊपर अपरंपार आशीष को उंडे, तेरी बातों को मानकर महान आशीषों को आने वाले दिनों में प्रभु प्राप्त करने पाए। तेरे लिए कई जवान भाई बहन लोग इस शब्द को सुनकर यीशु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए। जिन बेटियों को, जिन बेटों को तू सेवकाई के लिए बुला रहा है, फुल टाइम सेवा के लिए बुला रहा है, वो कुछ भी बातों को आगे पीछे ना सोचने पाए, फुल टाइम सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने पाए। संभाल प्रभु जी, अच्छे दास लोग से संपर्क कर कर उनके अधीन में रहकर तेरे लिए सेवा करने पाए। जितने प्रिय लोग इस वचनों को सुना है, उन सब को, उनके परिवारों को बहुत आज के साथ आशीष कर। हमारा भारत देश बहुत जल्दी यीशु के चरणों में आने पाए। देश के लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मानते आप। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत आज के साथ आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।